नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय गणित में अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें जिससे कि आप सवालों को अच्छे से हल करना सीख सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सही विकल्पों का चयन करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, 15 बराबर 5 प्लस 2x, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। तो हम क्या करेंगे, ए वाले को क्या करेंगे हम काला, तो हमें ए वाले को काला करना है पूरे। दूसरा देखेंगे, 3x प्लस 2 बराबर 13 में x का मान कैसे आया? तो देखो यहाँ पर लिखा है 3x बराबर 13, प्लस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 3x बराबर 13 में से 2 गए तो कितना बचा 11, तो x बराबर 11/3। तो यहाँ पर x का मान कितना है 11/3। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, इसलिए हम क्या करेंगे डी वाले को क्या करेंगे काला। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, केवल एक हल होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, इसलिए हम क्या करेंगे बी वाले को क्या करेंगे काला करेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे हम, दो संख्याओं का योग 16/7 है, यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5/7। तो इसमें ऑप्शन सी वाले को हम क्या करेंगे काला करेंगे। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5, किसी संख्या के तिगनों में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? तो हम देखेंगे कोई संख्या है, तो कोई संख्या हमने मान ली 3 मान ली, कोई संख्या हमने मान ली x, उसका तिगना तो यानी कि 3x हो गया, उसमें 15 जुड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है 93। तो 3x बराबर 93, उधर जाके माइनस का 15, तो 3x बराबर 93 में से 15 का कितना बचा 78। तो 3 से काटा तो कितनी बार में कटा 26 बार में, इसलिए यहाँ पर कौन सी संख्या है वो 26। कोई हमने संख्या मान ली x का 3 गुना, इसलिए हमने लिखा 3x। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम, हल कीजिए 5x - 3 बराबर x + 2। तो इसको हल करेंगे हम, तो इसमें हम x वाली संख्या एक तरफ करेंगे, बिना x वाली एक तरफ करेंगे। तो 5x प्लस का x इधर लाया तो माइनस का x बराबर 2, ये प्लस माइनस का 3 उधर ले गया तो प्लस का 3, 5 में से x गया तो 4x बच गया, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो x बराबर 5/4। प्रश्न 7 देखेंगे हम, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना संख्या क्या है 1 से, तो क्या संख्या में 8 से, तो x में 8 से भाग दिया तो हमें परिणाम कितना प्राप्त हुआ 3। तो x बराबर 8 तिया 24, तो यहाँ पर x का मान कितना गया -24। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 8, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा, परिणाम संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? तो माना संख्या क्या हमने मान ली 1 से, उसे दुगना किया तो 2x हो गया, उसमें 20 जोड़ा और उसमें 25 से भाग दिया तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ 4। तो इसके बटे हम क्या लिखेंगे हम 1, मन से लिखा हमने 1, इसका इधर क्रॉस गुना, इसका इधर क्रॉस गुना। तो इसमें तो ऐसे कैसे आ जाएगा 2x + 20 और 25 चुके 100। तो यहाँ पर लिखा हमने 2x बराबर 100, 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो गया, तो 2x बराबर 100 में से 20 गया कितना बचा 80, तो x बराबर 80/2, 2 से काटा तो कितना है 40। तो वो संख्या कौन सी है 40 है। प्रश्न 9 नंबर का देखेंगे हम, 10 के दो क्रमागत गुणजों का योग 210 है, इनमें से छोटा गुणज क्या होगा? तो माना कि दो क्रमागत गुणज 10 x मान लिया, वाह 10 कोष्टक में x + 1 है, ये हमने माना है। तो 10x इनका क्या योग है, नहीं तो 10x + 10x + 1 बराबर कितना हो गया 210, इनका योग है इसलिए हमने जोड़ा है, योग मतलब जोड़ना। तो 10x और 10 एकम, ये 10x हो गया, 10 एकम 10, 210, 10 और 10 कितना हो गया 20x हो गया, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो 20x बराबर 210 में से 10 गया कितना बचा 200, तो x बराबर 200/10, ये काटा हमने 20 से, 20 धाम 200, x का मान कितना आ गया 10। तो संख्या देखेंगे कौन सी हमने पहले मानी थी 10x, तो 10 गुणा x की जगह रखेंगे 10, तो कितना आ गया 100। 10 कोष्टक में x + 1 दूसरी मानी थी हमने ये, तो यहाँ पर 10 x की जगह कितना रखेंगे 10, तो ये तो यहाँ रख दिया हमने 10 रखे, 10 और कितना 11, इसलिए 10 गुणा 11 कितना गया 110। तो छोटी संख्या कौन सी है 100 के 110, तो कौन सी है 100। तो इसका उत्तर कितना आ गया 100। प्रश्न नंबर देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 10, x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 है? तो हमें परिमाप का निकालने का सूत्र याद होना चाहिए। ये हमारे आयत का चित्र है, ये इसकी लंबाई है 2x + 66, ये इसकी चौड़ाई है 5x + 6। परिमाप निकालने का सूत्र है, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप हमें दे रखा प्रश्न में 186, तो हमने परिमाप की जगह 186 लिख दिया, बराबर 2, लंबाई हमें दे रखी 2x + 66, चौड़ाई हमें दे रखी 5x + 6। तो 186
ये 2 से हमने 186 को काटा, कितनी बार में काटा, 93 बार में। यहाँ पर 2x और 5x 7x हो गया, 66 और 6 कितना 72 हो गया। तो 93 ये 72 प्लस का इधर आके माइनस का 72 हो गया, और 7 ऐसा का ऐसे ही आ गया। 93 में से 72 गया, कितना बचा 21 और बराबर 7x। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 21 बटे में 7। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 3 7 या 21। तो इसका x का मान कितना आ जाएगा, 3। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे हम। एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया। तो हम सबसे पहले देखेंगे पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है, ठीक है। उसमें से जो रस्सी की जरूरत पड़ती है कितने की, 1100, तो रस्सी के रुपये कम कर दो। तो कितने हो गए, लागत 2600, सामग्री कितने 1100 की, कुल मजदूरी 2600 में से हमने 1100 रुपये कम कर दी, क्योंकि ये तो इससे तो हम रस्सी लेके आए थे। तो हमें वो कितने रुपये लेता है, 1500 रुपये, ठीक है। कितने रुपये लेता है वो, 1500 रुपये। लेकिन मजदूरी कितने घंटे, 200 रुपये में कितने घंटे, 1 घंटे के कितना लेता है वो, 200 रुपये। तो कुल घंटे तो हम क्या करेंगे, 1500 बटे में 200 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो जुड़ गई, और 2 से 15 को काटा तो कितने, 7.5 घंटे। तो हम लिखेंगे 7 घंटे 30 मिनट। इस सवाल का उत्तर से कुल कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न देखेंगे हम। समीकरण हल कीजिए। z/2 - 1/5 बराबर z/3 + 1/4। तो z वाली संख्या एक तरफ करेंगे, बिना z वाली एक तरफ। देखो z/2, ये z इधर उठक लाया तो माइनस का z/3 बराबर 1/4 ऐसा कैसे, ये माइनस को उधर गया तो प्लस का 1/5। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, 2 3 6 यानी कि 3, और 3 दूनी 6 यानी कि 2। इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। 4 पंजे और 5 चुके, तो 3 में z 2 जो गया तो z बच गया, और बटे में 6, 5 और 4 9, बटे में 20, 20 z और 6 में 54। तो z बराबर 54/20। 54 और 20 को काटा तो कितना आ गया, 27/10। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम। समीकरण हल करना और उत्तर की जांच करना। तो उत्तर की जांच तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि जगह का अभाव है हमें, इसलिए हमने इसको हल किया। देखो 5x माइनस 2 का गुणा इसमें किया, 2 दूने 4x, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा करना है, और 2 7 14, माइनस और माइनस से हो गया प्लस का 2 7 14, 2 तिया 6x, 2 एकम 2 और प्लस का 7 तो ऐसा का ऐसे ही 7 5x 4x कितना बच गया, x 4 में से 4, 5 में 4 गया तो कितना बचा 1, और 14 ऐसा का ऐसा ही, और बटे में कुछ नहीं तो हमने लिख दिया 1। 6x ऐसा कैसा ही। अब हमने क्या करा, यहाँ पर इनका एलसीएम दिया, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम कितना जाएगा 2। तो 2 छंगे 12, 2 दूनी 4 और 7 ऐसा का ऐसा ही, और बटे में कितना आ गया 2। 2 का इधर क्रॉस गुना और 1 का इधर क्रॉस गुना, 2 से 2x और 2 गुणा 14 यानी कि 28, ये आएगा ना 14 दूना 28, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा 12x और 7 में से -4 गया कितना बचा, प्लस का 3, ठीक है। तो 2x बराबर, x वाली संख्या एक तरफ, 2x इधर आके माइनस का 12x बराबर 3, ये प्लस का 28 उधर जाके माइनस का 28, 12 में से 2 गया तो माइनस का 10x, और 28 में से 3 गया तो माइनस का 25, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 25/10, 5 से 50 25, 5 दूने 10, कितना उत्तर आ गया 5/2। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14। एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 रुपये में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 1/3/8 धनराशि का योगदान दिया, तो छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया। तो हम देखेंगे, इसे हल करेंगे। माँ द्वारा लगाई गई धनराशि 1 से, तो बड़ी पुत्री द्वारा 3/8x, छोटी पुत्री द्वारा 1/2x, तीनों की कुल कितनी 75,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बटे में 1 प्लस 3x बटे में 8 प्लस x बटे 2 बराबर 75,000। एलसीएम ले लिया हमने 8, तो 8x हो गया, 3x 2 चुक 8 यानी 4x बटे में 8 बराबर 75,000। 8 का गुणा 75 में कर दो, 8 और 3 11, 8 3 11 4 15x हो गया ये तो, और 75 गुणा 8, तो x बराबर 75,000 गुणा 8 बटे में कितना आ गया 15, 15 बचे 75, और 5,000 गुणा 8 15 40, ठीक है। तो इसका कितना आ गया x बराबर 40,000। अब सबकी अलग अलग हमें राशि बतानी, तो हमने ये बताइए राशि देखना। तो माँ को कितने मिले 40,000, बड़ी पुत्री को 40 का 3/8, 40,000 का 3/8, तो 8 पंजे 40, 5 दिया 15,000 मिल गया। छोटी पुत्री को 40,000 का 1/2, तो मतलब आधा कितना हो गया 20,000। तो एक को मिले 40,000, माँ को, बड़ी पुत्री को 15,000, छोटी को कितना मतलब 20,000। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि अंतिम प्रश्न है। नीचे समीकरण मॉडल दिया है 5x - 6 बराबर 4, यानी कि हमें डिब्बे की जगह कितना रखना, एक जो गिलास बना है इसकी जगह कितना रखना है x, और माइनस की जगह कितना रखना -1, प्लस की जगह
प्लस की जगह +1। तो देखो 5 1 2 3 4 5 तो कितना हो गया 5x हो गया। हमें माइनस, अब देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस, इसलिए माइनस का लिख दिया। ये प्लस का प्लस होना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है आ गया। तो इससे हमें बनाया है 5y + 14 = 7। तो हमें यानी कि 7 क्या बनाना है, 7 गिलास या डिब्बे जो भी है बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया। यहाँ पर कितने माइनस आना चाहिए 6, ये कितना आना चाहिए 14, क्या आना चाहिए माइनस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। प्लस कितना आना चाहिए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको हमने क्या बनाया है, ऐसे बनाया है। अब दूसरा देखेंगे हम 5x, ये 6 से 6 तो कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, और 4 और 6 कितना हो गया 10, तो 5x = 10। तो एक से जिसके साथ संख्या हमें क्या बनानी गिलास, तो 1 2 3 4 5 बनाया। बराबर मतलब प्लस का लेना, प्लस कितना लेना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसलिए इस प्रश्नों को हमने इस प्रकार हल किया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।